हेलो एवरीवन, आप सभी का द पीएससी प्रिपरेशन पर स्वागत है। आज हम वीकली करंट अफेयर का रिवीजन करेंगे, जिसमें हम 8 जून से लेकर 13 जून 2026 तक बनने वाले सभी करंट अफेयर जो हमने पढ़ा है उसका एक हम क्विक रिवीजन करेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, वर्ल्ड बैंक कार्यालय में भारत का नया एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त हुए हैं नीलकंठ मिश्रा। ठीक है, वर्ल्ड बैंक में जो हेड है वो है भारत के ही अजय बंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया यूके क्रिटिकल मिनरल सप्लाई चेन ऑब्जर्वेटरी की स्थापना कहाँ पे किया गया है? तो इसकी स्थापना जो है दिल्ली में की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनिवर्सिटी ऑफ लिवरपूल द्वारा भारत में कहाँ पर अपना पहला कैंपस स्थापित किया गया है? तो ये यूनिवर्सिटी ऑफ लिवरपूल का पहला कैंपस जो है वो बेंगलुरु में स्थापित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, T20 इंटरनेशनल टीम का नया कप्तान किसे नियुक्त किया गया है? तो ये सूर्य कुमार यादव पहले T20 के कप्तान थे, इनका स्थान ले रहे हैं श्रेयस अय्यर। ठीक है, ये कैप्टन नियुक्त हुए हैं और तिलक वर्मा जो है इसमें वाइस कैप्टन नियुक्त हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेरा युवा भारत माय भारत का संबंध किस विभाग से है, जिसके द्वारा ऑनलाइन क्यूज में सबसे अधिक उपयोगकर्ता भाग लेने का गिनीज रिकॉर्ड बनाया गया है? तो ये रिकॉर्ड बनाया गया डिपार्टमेंट ऑफ यूथ अफेयर के द्वारा मेरा युवा भारत कार्यक्रम चलाया गया था, जिसके तहत 2047 विजन इंडिया को लेकर जो है क्यूज हुआ था। उसमें इसमें जो है मोर देन 3 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट ने पार्टिसिपेट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का 7वां क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो ये 7वां जो केंद्र है ये जम्मू कश्मीर में किया गया है। दिल्ली, बॉम्बे, मुंबई, चेन्नई और भी सिटीज, कोलकाता, ये सब सारी सिटीज में भी है। तो अभी जो है 7वां जो है 7th क्रम का ये किया गया है जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर प्रज्ञानंद द्वारा किसे हराकर नॉर्वे चेस 2026 का खिताब जीतने वाले पहले भारतीय बने हैं? तो नॉर्वे चेस खिताब जो है पहली बार जो है किसी भारतीय के द्वारा जीता गया है वो है आर प्रज्ञानंद। लेकिन इन्होंने किसे हराया था? तो इन्होंने विंसेंट केमर को हरा के ये खिताब जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगामी नेशनल ई गवर्नेंस अवार्ड 2026 में किसे गोल्ड अवार्ड के लिए चुना गया है? तो ये चुना गया है पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स को। ठीक है, ये पंचायत को जो है उनके मापदंडों के हिसाब से जो है इंडेक्सिंग करता है और इसी के लिए जो है इसको चुना गया है इसके कार्य के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जयप्रकाश नारायण पक्षी अभयारण्य, जिसको हम सुरहा ताल भी कहते हैं, ये भारत का कौन सा रामसर स्थल घोषित किया गया है? तो ये भारत का 100वां रामसर स्थल घोषित हुआ है और ये है उत्तर प्रदेश में। ठीक है, और इससे पहले जो है 1999 क्रम का जो था शेख झील पक्षी अभयारण्य, वो भी जो है यूपी से ही था, जो कि 99 क्रम का रामसर स्थल था। और 98 क्रम का पटना बर्ड सेंचुरी जो कि यूपी में है, और धारी दंड जो है वर्ल्ड वेटलैंड जो है ये गुजरात में है। इन दोनों को जो है ये 98 क्रम का रामसर स्थल घोषित किया गया था। तो इसके साथ ही जो है रामसर स्थलों की संख्या यूपी में 13 हो गई है। सबसे ज्यादा रामसर स्थल जो है तमिलनाडु में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सेकंड ऑर्बिट किताब किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये जो है ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला, जो आगामी गगनयान मिशन के जो है एक एस्ट्रोनॉट भी हैं, और इन्होंने जो एक्सिमो 4 मिशन हुआ था उसमें भी ये गए थे नासा की तरफ से। तो ये जो है इनके द्वारा जो है अपने अंतरिक्ष अनुभव को जो है इस किताब के थ्रू उन्होंने साझा किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को अपनाने वाला 36वां राज्य, जिसको कहे अंतिम राज्य भी,
कौन बना है? तो ये बन गया है वेस्ट बंगाल। इसके साथ ही जो आयुष्मान योजना थी, अब ये पूरे भारत में लागू हो चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हान स्विंग सूक किस देश की दूसरी महिला प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेंगी? तो अभी हाल में साउथ कोरिया के जो राष्ट्रपति हैं, उन्होंने इनके नाम की घोषणा की है। अगर ये अपना मत जीत जाती हैं तो ये जो है साउथ कोरिया की दूसरी महिला प्रधानमंत्री बनेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिपरी ईयरबुक 2026 के अनुसार भारत कितने न्यूक्लियर वॉरहेड के साथ दुनिया में 5वें स्थान पे है? तो भारत 190 वॉरहेड के साथ जो है 5वें स्थान पे है, और पाकिस्तान में जो है 170 न्यूक्लियर वॉरहेड हैं। सबसे ज़्यादा जो है वो यूएसए के पास है, फिर चाइना के पास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय वायुसेना का अगला उप प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? तो अगले उप प्रमुख नियुक्त हुए हैं आशुतोष दीक्षित। फ्रेंच ओपन 2026 किसके द्वारा जीता गया है? मेल कैटेगरी में कहें तो अलेक्जेंडर जेवरोव, और फीमेल में मीरा एंड्रीवा। तो बोथ ए एंड बी सही है। वर्ल्ड ओशियन डे कब मनाया जाता है? तो ये हर साल जो है 8 जून को वर्ल्ड ओशियन डे मनाया जाता है। किस राज्य के वन विभाग के द्वारा भारत का पहला कोड इंटीग्रेटेड डिजिटल वन जीव अपराध सिस्टम हॉक लॉन्च किया गया है? तो ये लॉन्च किया गया है केरल के द्वारा, और ये इसकी जो फुल फॉर्म है वो है हॉस्टाइल एक्टिविटी वॉच कर्नल। ठीक है, तो इंडिया का फर्स्ट सेंट्रलाइज्ड वाइल्ड लाइफ क्राइम मैनेजमेंट सिस्टम है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सैफ वुमेन चैंपियनशिप 2026 किसके द्वारा जीता गया है? इसका आयोजन इंडिया में ही हो रहा था, और इंडिया के गोवा जो है स्टेट में हो रहा था जिस इसका फाइनल, और इसमें जो है इंडिया टीम के द्वारा जीता गया है, और किसको हरा के? बांग्लादेश को हरा के। और ये इसका छठा क्रम का जो है खिताब है सैफ वुमेन चैंपियनशिप का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूआईडीएआई के सीईओ सौरभ विजय को किसका अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है? तो इनको इंडिया एआई मिशन का भी अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस योजना को राष्ट्रीय रत्न सम्मान 2026 प्रदान किया गया है? तो ग्रासा प्राइवेट लिमिटेड को जो है ये राष्ट्रीय रत्न सम्मान प्रदान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत को किस देश के द्वारा सुखोई Su-57 स्टील्थ फाइटर जेट के ज्वाइंट प्रोडक्शन का प्रस्ताव दिया गया है? तो ये प्रस्ताव रसिया के द्वारा दिया है। इसके अलावा जो है रसिया जो है इंडिया के साथ इस टेक्नोलॉजी को भी जो है पूरी तरीके से साझा करने के लिए भी जो है प्रस्ताव दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण कोरिया और किस देश के बीच सार्क अभ्यास किया गया है? तो ये बहुत लंबे समय के अंतराल के बाद दक्षिण कोरिया और जापान के बीच जो सार्क अभ्यास किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस प्लेटफॉर्म के द्वारा राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार 2026 में रजत पदक जीता गया है? तो रजत पदक जीता गया है ई जागृति जो है प्लेटफॉर्म के द्वारा। मोनाको ग्रैंड प्रिक्स 2026 जीतने वाले सबसे युवा ड्राइवर कौन बने हैं? तो सबसे युवा ड्राइवर जो बने हैं वो बने हैं किमी एंटोलेनी। ये मात्र 19 साल के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अहमदाबाद में आयोजित पहला वर्ल्ड योगासन चैंपियनशिप में भारत कितने पदक जीतकर पहले स्थान पर रहा है? तो भारत ने टोटल 114 मेडल इसमें जीता है, और ये पहला वर्ल्ड योगासन चैंपियनशिप था जो कि इंडिया के अहमदाबाद में हो रहा था, जिसमें भारत ने 102 गोल्ड जीते हैं, 9 सिल्वर जीते हैं, और 3 ब्रॉन्ज जीते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नासा के द्वारा आगामी आर्टेमिस मिशन 3 के लिए कितने अंतरिक्ष यात्रियों के नामों की घोषणा की गई है? तो 4 अंतरिक्ष यात्री इसमें जाएंगे, और ये जो है ये चंद्रमा के सबसे करीब जाके जो है वहां पे डॉकिंग करेंगे। ठीक है, मतलब 2 स्पेस क्राफ्ट जो होते हैं स्पेस स्टेशन को जोड़ा जाएगा, उनके साथ डॉक करेंगे। ठीक है, और उसके बाद जो मिशन होगा उसमें जो है चंद्रमा के जो है दक्षिण ध्रुव तक
जो दक्षिण ध्रुव है, जो साउथ पोल है, वहाँ पे जो है मानव को जो है पहुँचाने का मिशन है आगामी आर्टेमिस मिशन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार के द्वारा ग्रामीण ब्रॉडबैंड सेवा के लिए प्रोजेक्ट गंगा लॉन्च किया गया है? तो उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा ग्रामीण तक जो है इंटरनेट की सुविधा प्रोवाइड करने के लिए प्रोजेक्ट गंगा शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा किस पूर्व प्रधानमंत्री का रिकॉर्ड तोड़ते हुए स्वतंत्र भारत में सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बने हैं? तो इन्होंने जो है पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के जो है निर्वाचित प्रधानमंत्री बने रहने के जो है लगातार जो है उसका रिकॉर्ड तोड़ा है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G7 समिट 2026 में भाग लेने के लिए किस देश की यात्रा पे जाएंगे? तो अभी नरेंद्र मोदी जो है फ्रांस में जो G7 अध्यक्षता जो फ्रांस कर रहा है उसमें एज अ गेस्ट कंट्री के तौर पे शामिल होंगे और इसी के दौरान वो स्लोवाकिया की भी यात्रा पे जाएंगे और स्लोवाकिया की यात्रा करने वाले ये पहले इंडियन पीएम बनेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रैपिडो एंड मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के द्वारा मिलकर देश भर में कौन सी सड़क सुरक्षा जागरूकता अभियान शुरू किया गया है? तो ये शुरू किया गया है राहवीर स्कीम। राहवीर स्कीम जो है रैपिडो और उनके द्वारा किया गया है। जो एक्सीडेंट के समय जो फर्स्ट जो गोल्डन आवर होता है उस दौरान के जो है अगर किसी इंसान का उसको मेडिकल ट्रीटमेंट दिया जाए तो हो सकता है बहुत सारे एक्सीडेंट्स जो होने वाली मौत है उसको कम किया जा सके। तो उसी को लोगों के प्रति जागरूकता और इस चीज़ को बढ़ावा देने के लिए ताकि लोग कानूनी प्रक्रिया से नहीं डरे, इसके लिए जो है ये स्कीम चलाई जा रही है गवर्नमेंट के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में बने पहले किस मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट ने अपनी पहली टेस्ट उड़ान सफलतापूर्वक पूरी कर ली है? तो ये इस विमान का नाम है C-295 मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, जिसका जो निर्माण है गुजरात के अहमदाबाद में किया जा रहा है और ये टाटा और एयरबस के द्वारा मिलकर जो है इसका निर्माण इंडिया में किया जा रहा है और ये पूरी तरीके से मेड इन इंडिया है और इसने अपना पहला जो टेस्ट उड़ान होता है मेड इन फ्लाइट टेस्ट जो है इसने पूरा कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार और यूरोपियन एजेंसी द्वारा मिलकर ब्लू वैली क्लस्टर का शुभारंभ किया गया है? तो ये है आसाम और यूरोपियन एजेंसी के द्वारा मिलकर जो है ब्लू वैली क्लस्टर शुरू किया गया है। किस देश की स्पेस एजेंसी के द्वारा उसके माविन मिशन को समाप्त करने की घोषणा की गई है? तो ये नासा के द्वारा किया गया, ये 2013 में शुरू किया गया था मिशन है और 11 साल तक तो अपनी सेवा दे चुका है। ये जो मिशन था वो मंगल ग्रह के चारों ओर जो रिसर्च करने के लिए ये शुरू किया गया था, लेकिन हाल ही में से लंबे समय से संपर्क टूटने के कारण जो है इसको जो है अबॉर्ट कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस शहर में ब्रिक्स एग्रीकल्चर वर्किंग ग्रुप की बैठक संपन्न किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है एमपी के इंदौर शहर में और इस साल जो है भारत ब्रिक्स की अध्यक्षता कर रहा है। तो इसी के में जो है एग्रीकल्चर वर्किंग ग्रुप की बैठक जो है इंदौर में की जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर कब मनाया जाता है? तो ये बाल श्रम के खिलाफ जो करवाया जाता है उसके खिलाफ जो ये अभियान ये जो दिन है ये 12 जून को हर साल मनाया जाता है। किस देश की सेना के द्वारा ऑपरेशन नसर शुरू किया गया है? तो हाल ही में जो है 60 दिन का जो सीज फायर था इजराइल और ईरान के बीच वो खत्म होने के बाद ही ईरान के द्वारा वापस से जो है इजराइल के कुछ क्षेत्रों में हमला किया गया और उसको नाम दिया गया ऑपरेशन नसर। मेटा प्लेटफॉर्म और रिलायंस इंडस्ट्री के द्वारा भारत का पहला एआई इनेबल डेटा सेंटर कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो ये गुजरात के जामनगर में स्थापित किया जाएगा।
ईज़ी कनेक्ट सुविधा पाने वाला भारत का पहला शहर कौन बना है? तो ये भारत का पहला शहर जो है वाराणसी बना है, जिसके थ्रू जो है अगर आपको दिल्ली होते हुए कोई भी इंटरनेशनल फ्लाइट, इंटरनेशनल लोकेशन, इंटरनेशनल कंट्री जाना है या फॉरेन कंट्री ट्रैवल करना है, तो आप इमिग्रेशन और जो बैग चेक इन की सारी प्रक्रिया जो है आप वाराणसी में जो है आप पहले करवा सकते हैं, और इसके लिए आपको वापस जो है दिल्ली में इमिग्रेशन और बैग चेक इन की प्रक्रिया से नहीं गुजरना पड़ेगा, और आपका सामान डायरेक्टली जो है आपके गंतव्य स्थान पे मिल जाएगा। तो इसी प्रक्रिया को जो है इमिग्रेशन और जो लंबी-लंबी कतारें लग जाती हैं दिल्ली एयरपोर्ट पे, तो उसी को जो है जो उसको कम करने के लिए वहाँ पे जो वर्किंग है, वर्किंग जो है वो काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, तो उसको क्राउड को कम करने के लिए वाराणसी में ये फैसिलिटी शुरू की गई है। तो ये थे आज के हमने जितने भी करंट अफेयर लास्ट वीक में पढ़ा था, उसका एक क्विक रिवीजन है। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी हो, और इसकी जो क्विज़ है इसी वीक की 8 से 13 जून की, वो मैंने टेलीग्राम चैनल पे भी अपलोडेड है, आप वहाँ पे क्विज़ लगा भी सकते हो। इससे क्या होगी, आपका रिवीजन जो है वो काफ़ी अच्छा हो जाएगा, और क्वेश्चन आपको यहीं पे सब कुछ याद हो जाएँगे। तो आप ज़रूर क्विज़ लगाइए, ये आपके लिए ही मैंने बनाया है ताकि आपको बेनिफिट हो सके। तो ये था आज के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर। आई होप आपको क्लास अच्छी लग रही हो, तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।